एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत और चाइना के रिश्तों को लेकर आ रही है। भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा है ईस्टर्न लद्दाख में, पर अब एक और क्षेत्र निकलकर सामने आया है जहां पर चाइना अपनी गतिविधि बढ़ा रहा है। विगत कुछ दिनों में ये चीज निकलकर सामने आई है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर में ये सामने निकलकर आया है कि भारत की जो गोगरा पोस्ट है उसके विपरीत चाइना की तरफ से एक जो परमानेंट रोड है वो बनाई गई और ये 4 किलोमीटर की रोड, इस रोड के माध्यम से चाइनीज उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर है। ऐसे एरिया में पहुंच सकते हैं। ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भारत की तरफ भी हैं और चाइना की तरफ भी हैं, पर इसमें खास बात यह है कि ये रोड चाइना के LAC के किनारे किनारे बनी हुई है, उसी के पैरेलल जाती है और LAC के किनारे किनारे उसके पैरेलल उस रोड की श्रृंखला से ये जुड़ जाती है जो कि उनका एक बहुत बड़ी रोड की श्रृंखला मानी जा सकती है और चाइना की ये मेन रोड LAC के पास तक पहुंच सकती है। और इसी रोड पर कुछ आगे 10 किलोमीटर पे एक डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल रहा है चाइना की तरफ से, जिसमें आर्टिलरी गन्स और हैवी व्हीकल्स देखने को मिल रही हैं। ये जो रोड बनाई गई है वो हैवी व्हीकल्स को ले जाने लायक भी है और इसमें कुछ ब्रिजेस भी बनाए गए हैं और ये कहा जा रहा है कि यह रिकॉर्ड समय में 3 हफ्तों में केवल तैयार कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पर सेमी परमानेंट रोड थी और जिसका इस्तेमाल बहुत बड़े बड़े व्हीकलों के लिए नहीं किया जा सकता था। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? चाइना अपनी तरफ ये रोड बना रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जो गोगरा पोस्ट है वो भी नेचुरल रिसोर्स से भरपूर है और वहां पर कहा जाता है कि गोल्ड का भरमार है, गोल्ड का वहां पर डिपॉजिट है। तो यदि कभी चाइना के मन में यह आए कि भारत की गोगरा पोस्ट को कैप्चर करना है तो आसानी से वो अपने जो हैवी व्हीकल्स हैं वो गोगरा पोस्ट तक पहुंचा सकते हैं और आसानी से LAC को क्रॉस करके भारत के इस पोस्ट पर कब्जा कर सकते हैं। यहाँ पर भारतीयों ने भी अपना जो डिफेंस के लिए पोस्ट है वो बनाई हुई हैं और अच्छा डिफेंस है, पर भारत के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है LAC के किनारे जहां पर वो अपनी जो रेइंफोर्समेंट है उसको आसानी से और बहुत जल्दी पहुंचा सके। तो ये भारत और चाइना में बेसिक अंतर है जिससे कि भारत को कभी भी बॉर्डर के कोने कोने तक पहुंचने में समय लग जाता है। वहीं चाइना की तरफ से फाइटर एयरक्राफ्ट्स जो LAC के किनारे किनारे उड़ाना स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि यह 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, पर इन एयरक्राफ्टों को LAC क्रॉस करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, ये आसानी से क्रॉस कर सकती हैं। इसलिए भारत इन पर नजर बनाया हुआ है। ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो J7 और J11 कहे जा रहे हैं और यह लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे बने हुए उनके जो बेस है वहां से उड़ान भर रहे हैं। भारत इस बेस पर नजर गड़ाया हुआ है बहुत पहले से, विगत 1 साल से, जब से पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा चाइनीज एयरफोर्स यानी कि PLA की एयरफोर्स के साथ एक एक्सरसाइज की गई और वो इसी बेस पर की गई थी। POK में एक बेस है पाकिस्तानी एयरफोर्स का, वहां से JF-17 उड़कर इस बेस तक गए थे। तो तब से भारत इस पर नजर बनाया हुआ है और सारी गतिविधियों को देख रहा है। भारत ने अपने बहुत ज्यादा एयरक्राफ्ट तो LAC पे डिप्लॉय नहीं किए हुए हैं, पर ड्रोन एटलीस्ट डिप्लॉय किया हुआ है जिससे कि LAC के आसपास की सारी जानकारी नोट की जा रही है। वहीं अमेरिका का स्टैंड यहाँ पर चाइना और भारत के बीच में और निकलकर सामने आने लगा है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिएशन की बात की थी। अब माइक पोम्पियो ने यह कहा है कि वो अगर चाहे तो, यानी कि अगर अमेरिका चाहे तो भारत को सपोर्ट कर सकता है और चाइना के साथ जो भारत का स्टैंड ऑफ चल रहा है, चाइना के विरोध में भारत का वो सहायता कर सकता है, भारत का वो सपोर्ट कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि एशिया में जितने उनके एलाई हैं जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है, तो इन सब की यदि आवश्यकता होगी तो अमेरिका उनका साथ दे सकता है। वहीं चाइना ने भारत को कहा है कि इस कोल्ड वॉर में भारत ना पड़े, US का साथ ना दे भारत, और भारत को इस कोल्ड वॉर से दूर रहना चाहिए जो कि चाइना और US के बीच में हो रही है, नहीं तो इसका परिणाम भारत को भुगतना पड़ सकता है। तो परिणाम भुगतने को भारत तैयार है। वैसे भी भारत और चाइना के बीच में जो बिजनेस का जो फिस्कल डेफिसिट है वो लगभग
$54 बिलियन का है और यह भारत नेगेटिव में जाता है। तो यदि दोनों देशों के बीच में व्यापार प्रभावित होगा तो हाँ, हो सकता है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत सा चाइना से आता है, पर जो फिजिकल डेफिसिट है वो भारत के लिए नेगेटिव में रहता है और इससे चाइना को ही फायदा होता है। इसके अलावा चाइना हमेशा से ही पाकिस्तान का आतंकवादी घटनाओं में सपोर्ट करता आया है। नॉर्थ ईस्ट में जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं वहां पर भी चाइना का हाथ देखने को मिलता है, सपोर्ट उन्हीं की तरफ से होता है और जो हथियार हैं पाकिस्तान को वो चाइना देता रहता है। तो भारत विरोधी गतिविधियों में चाइना हमेशा इन्वॉल्व रहता है और भारत को वो हिदायत दे रहा है कि चाइना विरोधी गतिविधियों में न इन्वॉल्व हो। क्यों ना हो, हम जरूर होंगे। यदि इस चीज से भारत को फायदा होता है तो भारत जरूर इन्वॉल्व होगा। वही नेपाल की बात करें तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने अपना जो नेपाल का नया मानचित्र है उसको फिर से पार्लियामेंट के सामने रख दिया है और इस बार जो उनकी नेपाली कांग्रेस है, जो कि मेन अपोजिशन पार्टी कहलाती है, उसका सपोर्ट भी इस मानचित्र को प्राप्त हो गया है, ऐसा कहा जा रहा है। नॉर्मली नेपाल में किसी अमेंडमेंट को पास करने के लिए, जैसे कि इस अमेंडमेंट को पास करने के लिए 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है, तो ये पूरी प्रक्रिया 1 महीने में कंप्लीट कर ली जाती है। पर इस जो मैप को पास करने के लिए इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। बहुत सी चीजों को बाईपास करने के बाद 10 दिन में कहा जा रहा है कि यह मैप को पास कर दिया जाएगा। तो समय बताएगा कि किस प्रकार से यह मैप पास होता है। पहला जो उनका कोशिश थी वो नाकामयाब हुई थी इस मैप को पास करवाने में और फिर से उन्होंने पार्लियामेंट के सामने इस मैप को रखा है। वहीं चाइना ने फिर से भारत और चाइना के बीच में जो ईस्टर्न लद्दाख में जो फेस ऑफ हो रहा है उसमें कहा है कि जो स्थिति है वो कंट्रोलेबल है और यह आगे नहीं बढ़ रही है, स्टेबल है। तो उनकी मीडिया में जो ये चल रहा है वो इसी प्रकार की चीज चल रही है कि जो बॉर्डर पे जितनी भी स्थिति है वो कंट्रोल में है और वहां पर कोई भी अब एस्केलेशन नहीं हो रहा है। पर भारत की मीडिया में इस तरह की कोई चीज निकलकर सामने नहीं आ रही है। भारत की मीडिया में हमेशा चाइनीज अग्रेशन को दिखाया जा रहा है, जो कि सही भी हो सकता है, पर सरकार की तरफ से कोई भी स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं बताया गया है कि वहां पर हो क्या रहा है। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से मुझे कोई सवाल सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।